श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अखंड परम धाम की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में मेरो प्रेम प्रणाम जी। आज 2081 साल मङ्सिरको 2 गते आइतबारको दिन, हरेक हप्ता जसरी हामी आजको अनलाइन जुम सत्संगमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आजको यो कार्यक्रममा धेरै स्वागत गर्दछु। देश तथा विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित साप्ताहिक कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आउनुहोस् समक्षमा जी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी आजको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रशिक्षण महाराजजीको मुखारबिन्दबाट सुरुवात गर्नेछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हजुरको माइक अफ गरिदिनु होला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी के मेहर से फिर से आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सुंदर साथ जी, आइए धाम धनी का नाम लेकर के आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे महबूब जी, अब दीजिए पट उड़ाए। नैना खोल के अंक भर, लीजिए कंठ लगाए। लीजिए कंठ लगाए। धाम की रामतें चरचरी, एक चित्रामन दिवाले वन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक चित्रामन, यहाँ पर है चित्रामन। यहाँ पर अब विषय 2-3 प्रकरण जो हैं धाम की रामतें हैं सुंदर साथ जी। परम धाम में जो भी रामत होती है, अर्थात परम धाम में जो भी प्रेममयी लीलाएं होती हैं, उसमें से कुछ का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। हालांकि पिछले प्रकरण में भी बहुत गहन प्रेम की लीलाओं का वर्णन किया गया था। इसमें और बहुत सारी वेराइटीज, क्या क्या लीलाएं होती हैं, उसका बहुत सारा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सैंपल
लीलाओं का तो बहुत विस्तार है सुंदर साथ, ये 2-3 प्रकरण में पूरी लीलाओं का वर्णन संभव नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य लीलाओं का यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। एक चित्रामन दिवालेवन, रंग महल की दीवालों में चित्रामन है। कि कैसे अपने चित्र में भी देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर हंस का चित्र बना हुआ है, किसी जगह वृक्ष का चित्र भी बना हो सकता है, किसी जगह शेर का, किसी जगह घोड़े का चित्रकारी बना हो सकता है। और वो चित्र भी जो बने होते हैं वो भी क्या होते हैं, नगों के होते हैं, नगों के चित्र बने होते हैं। तो कई प्रकार के उसमें नग जड़े होते हैं सुंदर साथ जी। तो वो भी चित्र भी चेतन होते हैं। चढ़िए तिन पर धाय, जो वन है, वृक्ष हैं, उनसे दीवालों पर जो चित्र हैं वृक्षों के, वो भी चेतन है। तो सखियां जो है उन वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती हैं दौड़ के। सुंदर जी, वहां पर दीवार भी कोई छोटी छोटी तो है नहीं, अच्छा खासा लंबे चौड़े 100 हाथ का चौड़ा और 100 हाथ का ऊंचा दीवाल है। जो चित्र भी काफी बड़े बड़े वृक्षों के चित्र बने हुए हैं। सखियां उन चित्रों में भी दौड़ करके चढ़ जाती हैं और ऊपर के डालियों में लटकती हैं, डालियों पकड़ करके, और डालियों के ऊपर दौड़ती भी हैं। फल वगैरह तोड़ के खाना है, फल है, फूल है, जो भी है चित्र में, जो भी फलों के चित्र बने हैं तो उसको फल को तोड़ के खा भी लेती है ना। तो वो फल तो कभी कम होता ही नहीं है, लेकिन चेतन जो वृक्ष हैं, वृक्षों के चित्र हैं, वो भी समझो कि साक्षात वृक्ष है। चित्र हैं समझिए, वो भी साक्षात वृक्ष। ये परम धाम की शोभा, परम धाम की क्वालिटी भी यहाँ पर बताई जा रही है। एक चुटकी लेके भागी ताली देके, चुटकी दिखना समझते हैं ना, इसका चुटकी देना बोलते हैं। ऐसे चुटकी बजाई या ताली बजाया और दौड़ने लगी। क्यों? बाकी दूसरी सखियों को चैलेंज किया, कहे दौड़ मिलियो आए, हैं? हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ और दौड़ में जीत के बताओ। देखो कौन जीतता है करके अचानक से दौड़ने लगे, समझो, कहे दौड़ मिलियो आए। सखियों का स्वभाव यानी हमारा अपना स्वभाव समझना पड़ेगा सुंदर सच। हमारी परात्म का स्वरूप, हमारी परात्म का स्वभाव वहां पर किस प्रकार से, कोई दुनिया के भक्त होते वैसा स्वभाव तो नहीं है वहां पर, है ना। कोई योगी ध्यानी या सूरदास वीराबाई जैसे भक्त संसार का जैसा कोई स्वभाव नहीं है वहां। तो सखियों का स्वभाव तो कहा गया, सखियां चंचल होशियार। सखियों का जो स्वभाव है कैसे, चंचल, चंचल होशियार। लेकिन इस संसार में चंचलता जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन परम धाम में तो चंचलता कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वहां तो आनंद का संसार है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, वहां की साधना भक्ति भी करना नहीं है। वहां तो बस एक खेल से दूसरे खेल में दौड़ेंगी, दूसरे खेल से तीसरे खेल में दौड़ेंगी सखियां। दिन भर खेलते रहना है, थकते भी नहीं है ना। जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चा को देखा दिन भर खेलते रहेंगे, एक खेल फिर दूसरा खेल खेलेंगे, फिर तीसरा खेल खेलेंगे। एक गली घर में दे परिकर में, अब देखो घर मतलब क्या होगा, रंग महल। तो रंग महल में देखिए, मान लो ये गली कोई भी गली हो सकती है ना। प्रत्येक दो हवेलियों के बीच में भी गली है, दोनों हर मंदिरों के बीच में भी गलियां हैं। कोई भी गली में से दौड़ते हुए पूरा परिक्रमा लगा करके आ जाएंगे इधर। कभी कभी सीधा सीधा भी रेसिंग लगाती हैं, इधर से जो ये दो हवेलियों के बीच त्रिपोलिया है, सीधा दौड़ते हुए सेंटर में पहले कौन पहुंचेगा। चारों तरफ से सखियां दौड़ते हुए सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ आ रही हैं, समझिए। सखियों को ऐसा देखो, अब ये गलियां भी साधारण गलियां की बात नहीं है, जगमगाते हुए फर्श हैं, रत्न जड़ित रंग बिरंगे फर्श, दीवार, दरवाजे, खंबे, सब अत्यंत सुंदर रत्नों से युक्त जगमगाते हुए सुंदर शोभा है सुंदर सा जी। ऐसी जगह में तो देखने में भी आनंद आता है और
सखियों को तो वहां पर सिर्फ देखना थोड़ी है, प्रेम में ही लीलाएं खेलना है, जी भर के अपने मन की इच्छा को पूरी करना। देखिए उमंग अंग नामाए, उनके अंग यानी उनके हृदय में इतना ज्यादा उमंग उत्साह होता है खेलने के लिए कि हृदय में समा नहीं पाता। मतलब बहुत ज्यादा उमंग होता है कि चलो ये भी खेलना है, आज वो भी खेलना है, ये भी खेलना है, झूला भी झूलना है, पकड़न पकड़ाई खेलना है, पशु पक्षियों की सवारी भी करना है, वृक्षों के ऊपर दौड़ के चढ़ के दौड़ना भी है। ऐसे बहुत सारा खेल खेलने की इच्छा भरी रहती है, और वन बाई वन सारा खेल खेलते ही रहते हैं सखियां सारी मिल करके। देखो एक स्वभाव है राज्य के साथ, राज्य के साथ कोई भी सखी हो या श्यामा जी हो, राज्य के साथ में कैसा स्वभाव रहेगा, आशिक और माशूक वाला, है ना, प्रेमी प्रेमास्पद वाला जो स्वभाव है वैसा रहता है। लेकिन सब सखियां मिलकर जब आपस में खेल रही हैं कि जो याद मिलाप धनी को, एक राज्य के साथ मिलन कैसा प्रेममय मिलन, दूसरा और सखियों के सने, सखियों के साथ कैसे प्रेम से हम रहते हैं खेलते हैं। धाम सैया हम बहन, संसारिक दृष्टि से बहनों के समान समझ सकते हैं, आपस में मिलकर के। या बहुत फास्ट फ्रेंड होता है ना, बोलते हैं फास्ट फ्रेंड है मेरा, तो फास्ट फ्रेंड के समान भी खेलते हैं। एक का कपड़ा धाय के पकड़िया, खींच चली चित चाहे। एक सखी ने क्या किया, दूसरी सखी का कपड़ा पकड़े, अब बोलने का टाइम नहीं है ना, चलो दौड़ो, बोलने का टाइम नहीं है, तो बस कपड़ा पकड़ के खींच चली चित चाहे, खींच करके ले गई। और दूसरी सखी भी कोई झगड़ा की बात नहीं है, मुझे खींच के ले जा रही है तो कोई तो बात है, या विशेष कोई खेल खेलना है, या विशेष कोई दृश्य दिखाना है, कोई तो बात होगा ना। तो इस प्रकार से आपस में प्रेम पूर्वक खेलती हैं। फिर कहाँ लगे, छज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठेक। छज्जे मतलब कौन से छज्जे की बात है, जरा देखते हैं। ये देखिए, ये साइड में, यहाँ भी तीसरी भौम में और ये दूसरी भौम में। ये तो पहली भौम का धाम चबूतरा, एक मंदिर चौड़ा। दूसरी भौम में जो ये छज्जा बना हुआ है, 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है। ये दूसरी भौम का है और ये तीसरी भौम का है। ऐसे सभी भौमों में छज्जे होते ही हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए सभी भौम में से ना किनार पर ये कठेड़ा लगा हुआ, 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है। तो छज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठेक, एक दूसरे के साथ मिल करके ठेक देखना मतलब छलांग लगाना या उछलना, यो कई ठेकतियां जाए, उछलते हुए छलांग लगाते हुए दौड़ती हैं सखियां। नहीं, दौड़ने का अपना अपना तरीका होता है। एक दो पांव ठेके, कोई तो एक पैर से उछलती है, फिर दूसरे पैर से उछलती है, और कोई क्या करती है, दोनों पांव से एक साथ उछलती है। खेल विषय के इस प्रकार का विशेष प्रकार का खेल खेलती, जानो लगत ना छज्जे पाए। दोनों पैर से उछलती है ना, जैसे एक स्पोर्ट्स में गेम होता है, एक होता है हाई जंप और एक होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या होता है, उछल करके काफी दूरी तक के जाते हैं ना, वैसी स्थिति बता रहे हैं। जानो लगत ना छज्जे पाए, ऐसे उछलती छलांग लगाती हैं कि काफी दूरी तक तो छज्जे के ऊपर ही रहती हैं। और सुंदर साथ जी, एक प्रकार का डांस भी होता है जिसको बोलते हैं कि हवा में दौड़ने वाला डांस, ऐसा लगता है कि हवा में दौड़ रहे हैं सर। सखियां चढ़ धाए छज्जे नमाए, इस प्रकार सखियां छज्जे में चढ़ जाती हैं, सारी के सारी सखियां, सारी की सारी। इस प्रकार ऐसा स्थिति लगता है कि छज्जे में सारे समा नहीं सकते हैं, सारे के सारे, क्योंकि 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है ना। दौड़ते हुए पूरा छज्जा भर जाता है। जैसे मूल मिलावे के विषय में आता है ना चौपाई, कि सब वहां पर 12,000 दाब बैठियां एक दूजे के संग, 12,000 सखियां एक दूसरे को दबा करके बैठी हुई हैं। इस तरह से खेल रचियो इंदा, इस प्रकार से यहाँ पर खेल, इस प्रकार से दाव रचा गया, खेल का दाव।
है ना खेल का नियम। एक दीवालो घोड़े तीत चढ़ दौड़े। दौड़े घोड़े, जो दीवालों में घोड़े के चित्र हैं, हॉर्स, घोड़े का जो चित्र है, इच्छा करेंगे तो वो चित्र बाहर, मतलब घोड़ा जो चित्र का घोड़ा, वो घोड़ा प्रकट हो जाएगा बाहर, और चित्र में भी जाके दौड़ सकते हैं। सब बाहर नहीं भी आना जरूरी नहीं है, बाहर आना है ना, वो भी चित्र बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए सखियां, फिर बाहर निकल आएंगी। तीत चढ़ दौड़े, है ना, वहां पर घोड़े जो चित्रामन है, रंग महल के अंदर जो दीवालों में जो घोड़े के चित्र हैं, इससे पहले छुपाई आई थी कि चित्र में जो वन है उसके पर चढ़ के खेलती हैं। अब यहाँ पर दीवालों में जो घोड़े के चित्र हैं उनके ऊपर चढ़ जाती हैं और उनकी सवारी का आनंद लेते हैं। नए नए खेल उपाय, इस प्रकार से नया नया खेल उपाय, उपाय का मतलब उत्पन्न करती है। आज चलो इस तरह से खेलते हैं, आज ये नया खेल खेलते हैं। तो सखियां जो हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा उमंग उत्साह रहता ही है। आपने देखा सखियों का स्वभाव दो प्रकार का मिश्रण है। एक जो है बच्चों के समान खेलने का स्वभाव, तो बच्चों का स्वभाव हमेशा देखो बच्चे लोग में ही नहीं होता है। 15-16 साल के भी जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा उमंग उत्साह रहता है उनके अंदर भी, खेलने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। तो इसको लड़कपन की अवस्था बोलते हैं, थोड़ा बचपना रहता है और थोड़ा बड़े भी रहते हैं। तो ये 16 साल की जो अवस्था होती है उसमें गंभीरता भी पूरी नहीं रहती है, पूरा ज्ञान नहीं रहता है, बचपन का भी स्वभाव रहता है और थोड़ा बड़े का भी स्वभाव आ जाता है। इस तरह से सखियों का स्वभाव भी ऐसा ही है। आपस में मिलके खेलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, तो उमंग उत्साह से परिपूर्ण दिखेंगे। और धम धनी के साथ में प्रेम में लीलाएं भी करेंगे अंगना के रूप में। तो ये 16 साल की अवस्था का स्वभाव जो होता है ऐसा ही होता है सुंदर सा जी। एक दूजी को ठेलें, ठेलना मतलब धक्का देना। एक जो है सखी दूसरी सखी को धक्का देके गिरा देगी, तो फिर क्या होगा, तीसरी हर्षल है, तीसरी सखी जो है दूसरी सखी को धक्का देके गिरा देगी। अब वहां पर कोई चोट लगने का तो गुंजाइश ही नहीं है सुंदर साथ जी। फर्श भी एकदम कोमल गद्दे के समान हो जाएगा। अलग अलग समय में अलग अलग, जैसा हमेशा गद्दा भी नहीं रहेगा फर्श, है ना। अभी गिर रहे हैं तो गद्दे के समान हो जाएगा, नहीं तो फिर चल रहे हैं तो ठोस भी रहेगा। तो क्या होता है कि गिर एक दूसरे को गिरने गिराने में बड़ी बड़ा मजा आता है। यूं पढ़िया तीनों गिर गई, कई और आए गिरे ऊपरा ऊपर, उनके ऊपर और भी सखी गिर जाती, बड़ा मजा आता है, हंसी मजाक हो जाता है। उठ ना सके क्यों कर, फिर उठ ही नहीं पाती, सब एक दूसरे के ऊपर गिर गई हैं तो फिर नीचे वाले दब गए ऊपर वाले, तो ऐसा स्थिति हो जाता है सुंदर साथी। लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होती, बल्कि सभी को मजा आ रहा है खेलने में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सुंदर साथ जी। एक दौड़िया जाए दई हांसिए गिराए। अब सुंदर सा जी ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि ये जो वर्णन किया है बोले कि ऐसा परम धाम में नहीं होता है, ये तो बस दुनिया के हिसाब से कह दिया। ऐसा गलत फहमी में मत रहिए, परम धाम में है तो यहाँ पर है, परम धाम में नहीं होता तो इस संसार में भी नहीं होता। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है, संसार को भी परम धाम के प्रतिकृति के रूप में बनाया है। लेकिन किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है, वो परम धाम में दिव्य नूरी स्वरूप है, यहाँ पर 5 तत्व का स्वरूप है, नश्वर है, पल पल क्षरण होते रहता है, ये अंतर है। एक दौड़िया जाए तो हंसिए गिराए। एक दौड़ रही थी लेकिन इतना हंसी आया कि हंसते हंसते गिर गई, ना बहुत ज्यादा हंसते हैं तो फिर शरीर बैलेंस नहीं होता और गिर जाते हैं, खड़े नहीं रह पाते। वो ढेर ऊपरा ऊपर, एक के ऊपर दूसरी गिर गई, दूसरी के ऊपर तीसरी गिर गई। देखो कैसी मस्ती कर रही है सखियां आपस में, जैसे बच्चे लोग गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर में। और 16 साल तक भी ऐसी स्वभाव बना रहता है। 16 साल के भी जो लड़के लड़कियां होते हैं, जहां पर उनको छूट मिल जाए ना तो वहां पर बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन जहां पर प्रतिबंध रहेगा तो वहां पर डर डर के सीधे खड़े रहेंगे। लेकिन स्वभाव तो है ना, ये स्वभाव तो परम धाम में तो कोई टेंशन नहीं है। इस संसार में थोड़ा लोक लाज मर्यादा का वो रहता है समस्या, लेकिन परम धाम में तो आशिक माशुक का संसार है, वहां तो कोई तीसरा है भी नहीं आशिक माशुक के सिवा। वो ढेर ऊपर ऊपर एक दूसरे के ऊपर गिर जाती है, बहुत ज्यादा हंसी मजाक होता है, मजा आ जाता है। एक खेलते हारी जाहे पड़ी न्यारी,
एक खेलते खेलते मैं तो हार गई करके साइड में जाके खड़ी हो जाती है, उसका मतलब हार नहीं गई। उसको क्या है कि मेरे को दूसरा खेल खेलना है, चलो अब दूसरा खेल खेलते हैं ऐसे। खेल होते इन पर इस प्रकार से, अनेक प्रकार से खेल खेलती हैं सखियां। जो न्यारी भी मतलब उनसे दूसरा खेल खेलते हैं बोल के साइड में हो जाएगी, तो सखियां भी दूसरा खेल खेलेंगी, क्योंकि वहां पर एक दिली तो है ना सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ दे तो जा हम बाकी हम लोग खेलेंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। और राज्य महाराज भी आशिक है ना सुंदर साथ जी। आशिक किसे कहते हैं? माशूक के निवेदन करने पर प्यार करे उसको आशिक नहीं बोलते हैं। आशिक तो खुद जो है माशूक के पीछे पड़ा रहे, ना दीवाना बन करके पीछे पड़ा रहे, खुद जो है उससे बहुत ज्यादा प्रेम प्रेम करता हो, और उसको साथ में प्रेम में लीला करने की इच्छा रखता हो, जिसको माशूक से आनंद की अनुभूति हो, उसको आशिक कहते हैं ना। राजी भी कभी किसी सखी को अकेले छोड़ते ही नहीं है, और सखियां भी कभी एक दूसरे के बिना रह सकती नहीं है। तारतम सब समझ ही धाम संयम, बहन चुपैया थी ना, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, आपस में सखियां कितना ज्यादा प्रेम से रहती हैं। होवे इन विध हांसी अंग उलासी, इस प्रकार से हंसी की लीला होती है, हंसी मजाक इतना ज्यादा हंसते हैं, उनके अंग में हृदय में बहुत ज्यादा उल्लास भरा हुआ है ना, बहुत ज्यादा खुशी आनंद का संचार है पूरे अंग अंग में। सूल आवत पेट भरे, सूल का मतलब क्या है? दर्द। बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो पेट में थोड़ा दुखने जैसा अनुभव होता है ना, वहां पर परम धाम में लीला मात्र रूप में हल्का सा दुखने का अनुभव होता है, वो भी लीला रूप में। हम्म, आगे चुपाई देखेंगे, दर्द न माई अंदर चुपाई आया ना ऐसे। सूल आवत पेट भर, ऐसा लगता है कि पेट में दर्द जैसा हो रहा है, तो क्या होता है, एक सूल भर पेटे इनविद लेटे, तो वो हंसते हंसते नीचे लेट जाती है। ये देखो खेल खबर, इतना ज्यादा हंसती है कि हंसते हंसते में थोड़ा पेट में दर्द सा अनुभव होता है, लीला रूप में मात्र। संसार जैसा कोई वहां पर पेट में तकलीफ हो गया या फिर अब दवा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लीला रूप में हर चीज होता है, जरूरत नहीं है। और कोई भी लीला जो है वो प्रेम और आनंद को उत्पन्न करने के लिए होती है। प्रेम है तो प्रेम लीलाओं से तो प्रकट होगा ना। और जी, लीलाओं से तो आनंद प्रकट होगा, सुंदर स्वरूप देखने से, प्रेम भरी बातों से, प्रेम में लीलाओं से, धाम धनी के प्रेम में स्पर्श से तो लीला ही नहीं होंगे तो आनंद कैसे उत्पन्न होगा? लीलाओं के द्वारा ही तो प्रेम भी प्रकट होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो लीलाओं के माध्यम से तो पता चलेगा कि कोई कितना प्यार करता है ना। यही चीज जो है सखियों को मालूम नहीं थी परम धाम में। तुम रोहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों का कर पाओ बका मैंने जो सहूर कर सुन। एक लेटतियां जाए सोलो भराए, एक जाकर लेट जाती है कि बहुत ज्यादा हंसते हंसते पेट में ऐसा दर्द जैसा अनुभव होता है, उठावे कर पकड़, दूसरी सखी जाके उससे हाथ पकड़ के उठाती, आई आई तीन हंसी माई ना श्वासी, इतना ज्यादा हंसी आती है खेलते खेलते, मजा आ गया इतना ज्यादा कि श्वास भी जो है नहीं ले पाते हंसने के चक्कर में। तो क्या होता है, श्वास भी तेजी से लेते हैं फिर। ये श्वास फूलना बोलते हैं ना, बीमार आदमी का श्वास फूलना अलग चीज है। स्वस्थ आदमी भी जब खेलता है दौड़ता है तो फिर उसका शरीर में ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, संसार में भी। लेकिन परम धाम में लीला के लिए सब होता है, प्रेम और आनंद की लीलाओं के लिए ऐसा हो रहा है। वहां पर कोई मजबूरी या आवश्यकता नहीं है कि भी ऐसा ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए या थक गए हैं, ऐसा नहीं होता। देखेंगे छुपा ही आएगा। एक खेल को छोड़ के दूसरे खेल में, तीसरे खेल में, मतलब रूहों का अंग जानो अर्श नंग, रूहों का जो शरीर है वो भी नंगों के समान है, वहां कोई थकावट का तो प्रश्न ही नहीं है। गिरी पकड़े कर, जो गिर गई उसको दूसरी हाथ पकड़ के उठाती है, देखो इनको सूल
इनका दर्द कैसा है ये भी देखो कह रहे हैं। मुख संकुल, मुख तो प्रसन्न है, तो दर्द की अनुभूति नहीं है चेहरे पर। चेहरे पर कोई दुख की अनुभूति नहीं है, क्या है बहुत तकलीफ दुख गया, ऐसा नहीं। मुख तो प्रसन्न ही है, दर्द न आए अंदर। अंदर शरीर में कोई भी दर्द की अनुभूति नहीं है वास्तव में। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हंसी आता है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, एक बहुत ज्यादा हंसी आया तो कैसे पता चलेगा? बहुत ज्यादा हंसते हंसते जब आपका पेट दर्द होने लगे तब पता चलेगा इतना हंसी आया कि पेट दुखने लगा। लेकिन परम धाम में कोई दुखने का तो सवाल नहीं है, लेकिन हंसी इतना ज्यादा आती है सखियों को खेलने में। सखियां बेशुमार, वो अंबार एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं, और सभी एक दूसरे के ऊपर गिरते जाती है। अंबार लग गया बोलते हैं ना, सभी एक के ऊपर एक, बहुत सारी सखियां सब गिर जाती हैं। कोई गिनती नहीं है कि 4 सखियां गिरी के 10 गिरी, बहुत सारी सखियां एक के ऊपर एक गिर जाती हैं। ये देखो नीके कर, इसे अच्छी तरह से ध्यान दृष्टि में देखना। कैसे देखना है सुंदर साथ जी? स्वयं को ध्यान में, चितवनी में ईश्वर सखी स्वरूप, परात्म स्वरूप में देखते हुए इन सारी लीलाओं का ध्यान करना है। चाहे सखियों के साथ जो हम लीलाएं करते हैं वो भी, चाहे धाम धनी राज्य के साथ में जो लीलाएं करते हैं उसका उसका भी ध्यान करना है। सखियों के साथ खेल रहे हैं या राज्य के साथ में झूला झूल रहे हैं, राज्य के साथ में पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, राज्य के साथ में प्रेम कर रहे हैं, तो कोई भी लीलाओं का ध्यान करना है स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए। श्याम श्यामा जी आए, जब अब सखियां ऐसी खेल रही थी तभी श्याम श्यामा जी, रात श्यामा जी आ गए। देखो खेल बना है, देखते के वाह देखो सखियां कैसी खेल रही थी। रात जी भी आनंदित हो जाते, वाह आज तो मजा आ गया, लगता सब सखियां ऐसे खेल रही थी। हालांकि देख रहे थे राज जी पहले भी, लेकिन अब प्रकट रूप से सामने आए, राज जी श्यामा जी देखते हैं, देखो सखियां कैसे खेल रही हैं, सारी एक के ऊपर एक गिर पड़ी हुई है। उठो उठो कहती हैं राज जी। सब एक दूसरे के ऊपर गिर के अंबार कर दिया। राज जी उठाते हैं, सब उठियां हंसकर, तब सब सखियां हंसते हंसते उठती हैं। राज जी देखते हैं, देखियो सखियां कैसे खेल रही थी। खेले महामती दिखलावे इंद्रावती, खोले पटंत। अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर महामती शब्द भी आया है, इंद्रावती शब्द भी आया है। महामती जी खेले कह रहे हैं, और दिखलावे इंद्रावती कह रहे हैं। अब कई सुंदर साथ को महामती और इंद्रावती में भी अंतर नहीं मालूम होता है सुंदर साथ जी। और राज्य भी एक अलग है, अलग चीज है, लेकिन अलग बात है। लेकिन लोग राज्य और महामती में भी अंतर नहीं समझते। देखिए, इंद्रावती आत्मा का नाम है, परात्म का भी नाम है ना। इंद्रावती की आत्मा केवल आत्मा हो, 5 शक्तियां ना हो तो उनको महामती कहेंगे? नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ राज्य को भी महामती नहीं कहते हैं। मूल स्वरूप राज्य या मात्र राज्य का आवेश, दोनों को ही महामती नहीं कहते हैं। 5 शक्तियों या राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा को महामती कहते हैं। यानी राज्य का आवेश और इंद्रावती की आत्म, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं महामती। तो राज्य के आवेश से युक्त आत्म यानी महामती जी। सुबह कहता ना, साहेब के हुक्म ये वाणी गावत है महामत। साहेब के हुक्म से यानी राज्य के हुक्म से महामती जी वाणी का गायन करी। तो राज्य के आवेश के द्वारा, मतलब महामती जी जो है ध्यान चितवनी में ये लीला कर रही, खेले मतलब खेल रही है, ध्यान चितवनी में खेल रही है। क्योंकि महामती परम धाम का शब्द नहीं है, संसार का ही शब्द है। तो बोले कि महामती ने परम धाम में खेलने की बात, परम धाम में खेलने की बात ही नहीं, यहाँ पर खेलने की बात है। महामती जी यानी 5 शक्तियों से युक्त इंद्रावती की आत्म चितवनी में स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए इन सब लीलाओं का आनंद ले रही, खेल रही हैं। दिखलावे इंद्रावती, इंद्रावती की आत्म को दिखला रही है ना। अनुभव ध्यान चितवनी में, क्योंकि देखिए
परातम तो फरामोशी में, और यहाँ पर आत्म जो है, इन्हें परातम की नजर, परातम की हृदय दृष्टि, परातम की सुरता जो है वो तो दृष्टा है ना। ये जीव माया में डूबता है, उसका भी अनुभव आत्मा को होता है। राज्य को याद करते हैं, करता है ये जीव, वो भी इंद्र आत्मा को वो भी अनुभव होता है। जो भी सुख दुख, राज्य का आनंद, माया का सुख, माया का दुख, जो भी अनुभव होता है इस जीव शरीर के माध्यम से, वो सारा आत्मा को अनुभव, आत्मा देखती है। आत्मा तो दृष्टा है ना, देखलावे इंद्रावती, क्योंकि परात्म तो खेल नहीं रही है, तो आत्मा भी खेल नहीं रही है। लेकिन आत्म जो भी है राज्य के जोश के माध्यम से जो भी परम धाम का अनुभव हो रहा है इंद्रावती आत्म को, उसको कह रहे हैं कि इंद्रावती इस चीज को देख रही है, इन्हें अनुभव कर रही है ना। महामती जो है, यानी राज्य के आवेश के से युक्त आत्म खेल रही है, लेकिन राज्य का आवेश ना हो तो कैसे खेलेगी। खोले पट अंतर, इसलिए कह रहे हैं देखिए, राज्य के आवेश की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है आत्मा में से माया का पर्दा, पट है ना, पर्दा, आवरण तो दूर हो रहा है। जो हमको ये संसार सत्य दिख रहा है और परम धाम अभी फिलहाल हमको संशय से युक्त है कि परम धाम सही में है कि नहीं है, ज्ञान दृष्टि से समझ गए तो भी, क्योंकि जब तक उसका पूरा अनुभव ना हो तब तक के माया का पर्दा तो बना ही रहता है। सुंदर समझे, पूर्ण जब अनुभव होगा परम धाम का, जितना ज्यादा अनुभव होगा माया का पर्दा हटेगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये संसार सपने के समान प्रतीत होगा और परम धाम सत्य लगेगा। सुंदर जी, आइए दूसरा प्रकरण शुरू करते हैं। ये भी रामत दूसरी है, देखिए। एक अंग अभिलाखी देवे साखी, देखिए अभिलाखी मतलब अभिलाषी, अभिलाषा हो जिसके अंदर ना, उसको अभिलाषी बोलते हैं। तो सखियों के अंदर बहुत ज्यादा अभिलाषा है, मतलब इच्छा है कि ये खेलना, फिर वो भी खेलना है, यहाँ भी जाना है, झूला भी झूलना है, पशु पंखियों के साथ भी खेलना है, वृक्षों में भी चढ़ना है, फल तोड़ के खाना है, आपस में दौड़ना है, कूदना है, बहुत सारी इच्छा खेल खेलने की। तो देवे साखी, साखी मतलब साक्षी, वो खेल खेलते हैं, पिछली बार खेले थे तो बड़ा मजा आया था, इसमें इसको बोलते हैं साक्षी देना, कि कल खेले थे तो बहुत मजा आया था, चलो फिर से खेलेंगे आज। कहे वचन विशाल, इसलिए वो बहुत सारी बातें कहती हैं कि चलो वो खेलते हैं, कल खेले थे तो कितना मजा आया था। एक कर कंठ बाहें मिले लपटाए, देखिए कर यानी हाथ, कंठ और बाहें, हाथों से पकड़ करके ऐसे लिपट गए हैं कि हाथ से भी लिपट गए, कंठ भी मिलाया और बाहें भी एक दूसरे से मिली हुई हैं। इस तरह से सखियां आपस में मिली, अच्छे से दो सखियां मिलकर के खेलतियां करें ख्याल, है ना, खेलते हुए ख्यालों में खोई रहती धाम धनी के, आपस में मिल करके राज्य को भी याद करते रहती खेलते समय, क्योंकि मैंने बताया भी था पहले, राज्य मान लो कि एक बार सखियों के तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखे, राज्य सखियों के सुंदर स्वरूप को या वस्त्र आभूषणों को एक बार ध्यान से देख रहे थे, ऐसे देखते रहते हैं, पर एक सखियों ने एक बार देखा कि राज्य मेरी तरफ देख रहे हैं, तो क्या होगा कि वो नजर जो है अंगना अंग में चुभ रहत निष्दिन, राज्य की वो प्रेम भरी दृष्टि अंगना के हृदय में चुभी रहेगी, यानी हृदय में वो प्रेम का सागर उत्पन्न करते रहेगी दिन भर। तो इसलिए राज जी के आज मुझे कैसे देख रहे थे, या राज जी ने आज मुझे कैसे प्रेम से पुकारा, प्रेम का इजहार किया, या कुछ भी ऐसे सुंदर स्वरूप का तारीफ किया, जो भी बात हो सकता है, खिलतियां करें, खेलते हुए भी राज्य का ख्याल दिल में आ रहा है, आपस में मिल करके खेल रही हैं सखियां। एक आवे लटकतियां बोले मीठी बतियां, लटकती हुई चाल से आती, वैसे तो सुबह के हम सेवा पूजा में गाते हैं, परिक्रमा की ही चौपाइयां हैं वो भी। कई आवत हैं ठेलतियां जुथ जल लेहरा लेवतियां, कई आवे भमरी फिरतियां एक दूजी पर गिरतियां। हैं? जितना भी चलने का तरीका बताया है सुंदर शाह जी, कई सीधियां सलकतियां, कई विदा वे जो चलतियां, सुंदर यारें शोभतियां एक दूजी को हास हंसतियां, इस प्रकार से आती हैं। लटकती मटकती चाल क्या होता है कि उसमें राज्य के ख्यालों में कोई कोई है ना,
अब क्या देखो, जब राज्य ने कुछ प्रेम से कह दिया सखी को, तो उसी मस्ती में खोई हुई, उसी ख्यालों में आज राज्य के ये मुझे कैसे प्रेम भरी बात कहा, या राज्य मेरी तरफ कैसे देख रहे थे, या धामधनी ने मुझे कैसे स्पर्श किया, कोई भी मस्ती में खोए हुए हैं, किसी भी प्रकार की याद में खोए हुए हैं, और लटकती मटकती चाल से चलते हुए, और बोले मीठी बतियां, मीठी मीठी बातें करते हुए आ रही हैं। धामधनी मीठी बातें क्या है? राज्य के सुंदर स्वरूप और प्रेम की ही बातें हैं सुंदर साथ जी। जब दो सखी आपस में बात करेगी तो किसकी बात करेगी? राज्य की ही बात करेगी। चले चमकती चाल, ऐसे चमकते हुए चाल है सुंदर साथ जी, उनका सुंदर स्वरूप, वस्त्र आभूषण सभी जगमगा रहे हैं, उनके बात करने का तरीका और उनके जो मदमस्त चाल है सुंदर साथ जी। चमकती शब्द से मात्र मात्र ब्राइटनेस या नगों के चमकार तक की बात नहीं, वो भी है, लेकिन इसमें स्टाइल, सखियों का जो स्टाइल है चलने का, बिल्कुल आकर्षित करने वाला, मोहित कर देने वाला है, और राज्य तुरंत देख करके मोहित हो जाते हैं। चमकती यानी एकदम सुंदर स्वरूप, मदमस्त चाल में चल रही हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण जगमगा रहे हैं। एक आवे मल पतियां, रंग रस रतियां। देखिए दो दो बात आ रहा है एक एक चरण में। एक आवे मल पतियां, कुछ, या एक सखी आ रही है, कैसे आ रही है? मलपतियां शब्द भी अंगनाओं के लिए ही प्रयोग होता है सुंदर साथ जी। रंग रस में रतियां, राज्य के प्रेम और आनंद में डूबी हुई आ रही है, रहे आठों जाम को साल। है ना? राज्य ने एक बार जो प्रेम भरी दृष्टि से देखा, एक बार प्रेम से बात किया, तो उसी प्रेम आनंद में डूबी रहती हैं दिन भर। उसी को बोलते हैं रंग रस, यानी प्रेम आनंद में डूबी रहती है ना। इसी को कहा इश्क के सारे अंग भीगल। इश्क में सारे अंग भीगे हुए का मतलब क्या है? राज्य की यादों में। और ऐसे तो पल पल में सैकड़ों बात हो जाती है सुंदर साथ जी, एक बार देखा मतलब दूसरी बार ने, ऐसे तो पल भर में कितने बार ही देखा, राज्य ने कितने बार प्रेम भरी बातें किया, कितने बार प्रेम से स्पर्श किया, झूले झूले पकड़म पकड़ाई खेला, राज्य ने पशु पक्षियों का सवारी किया राज्य के साथ में। ऐसे तो पल पल में ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों बातें हो जाती हैं। तो सखियों का हृदय जो है राज्य के ही प्रेम भरी यादों में सखियां डूबे रहती हैं। रहे आठों जाम खुशहाल, इसलिए आठों प्रहर 24 घंटा इसी में आनंदित रहती हैं। एक आवे नाचतियां भमरी फिरतियां। अब एक मतलब एक ही नहीं है, कुछ सखियां आ रही हैं नाचते हुए, उल्टा पुल्टा नहीं है उनका, तो एकदम सुंदर नृत्य राज्य के प्रेम में मग्न होकर के ऐसा सुंदर नृत्य करती हैं सुंदर साथ जी। नवरंग बाई के जो बात है ना, वो सभी सखियों में भी उतना ही गुण है, किसी में कोई कमी नहीं। जामे जाको नवरंग, ताकि निरत कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग लिया भी नए नए दिलधर। अनेक गाते हुए आ रही है, तान मिलावे। तान मतलब राग अलाप करते हुए, कोई भी जो संगीत, शास्त्रीय संगीत का जो गायक होता है ना, तो आलाप तो करेगा ही, करते हैं उसको, तो तान मिलाना बोलते हैं। तो इस प्रकार से गाते हुए आती हैं। अब गा क्या रही है? धामधनी का ही प्रेम गीत, धामधनी के सुंदर स्वरूप या उनके प्रेम की बातों से युक्त ही गीत गा रहे हैं। कोई स्वर पूरे तीन नाल, और दूसरी कोई सखी उसके साथ में गायन में सहयोग करती है। जो जिस स्वर में या राग में पहली सखी गा रही है, वो उसी राग और स्वर के अनुरूप दूसरी भी गा करके सहायता करती है। एक माहे धाम निरखे चित्राम, एक धाम यानी रंग महल। कई बार होता है ना, अर्श और धाम शब्द रंग महल के लिए क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि रंग महल राज्य सामेजी सखियाओं का रेसिडेंस, और बाकी 24 पक्ष जो है वो घूमने फिरने की जगह। गए घूमने के लिए 3 बजे 6 बजे आ गए या 9 बजे आ गए, रहना तो रंग महल में ही ज्यादा से ज्यादा समय होता है। 5 से 6 प्रहर कम से कम रंग महल में ही रहते हैं। बाकी घूमने के लिए गए सुखपाल में बैठ करके जहां भी, और खेल करके फिर वापस रंग महल।
इसलिए धाम शब्द, धाम तालाब कुंज वन सोहे में धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग होता है। तो रंग महल के अंदर निरखे चित्राम, जो दीवालों पर थंबों पर चित्र बने हुए हैं, उसको ध्यान से देख रहे हैं कुछ सखियां या एक सखी देख रही है। देखतियां थंब दीवाल, है ना, हम वो दीवालों में बने हुए सुंदर चित्रों को देख रही हैं। उसमें जो नग जड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, हीरा माणिक मोती पुखरा जैसे बारीक नग हैं सुंदर साथ जी। एक हीरा भी संसार में आ जाए तो सब ध्यान से देखेंगे, ओ देखो कितना सुंदर हार पहना हुआ है। एक जो धरती पर जो रेती बिछी हुई है, या जो फर्श भी है सुंदर साथ जी, वैसे तो कालीन बिछा बोल देते हैं, लेकिन कालीन की जरूरत अलग ही नहीं है। कालीन और फर्श में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, फर्श ही कालीन है समझ लो। कोमलता के कारण उसको चित्रकारी के हिसाब से कालीन कर देते हैं, लेकिन देखने में रत्नों का चित्रकारी ही है सब जगह। तो इसमें कह रहे हैं, देखिए, एक निरखे नग नूर भूखन जहुर। एक तो धरती हो गया, थंब दीवालों में देखा, उसके बाद फिर आभूषणों में, आभूषणों में जो रंग बिरंगे रत्नों से युक्त आभूषण सखियां पहनी हुई हैं, अपने आभूषण में भी क्या देखती हैं, माहे देखें अपने मिसाल, अपना ही उदाहरण देखती है, मतलब अपना ही प्रतिबिंब देखती है। ठीक है ना, ये नूरमय आभूषण है, उसमें ही अपना ही प्रतिबिंब झलकता है, उसको देखती है। इतने सुंदर सुंदर आभूषण है। धरती का एक कण भी इतना सुंदर है, 2 कोना 3 कोना 4 कोना प्रकार की आकृति है। बाहें देखिए अपनी मिसाल, एक मिलकर दौड़े बांध के होड़े। कुछ सखियां क्या करती हैं, चलो देखते हैं कौन जीतेगा, दौड़ लगाते हैं, रेसिंग लगाते हैं आपस में मिलकर के। दौड़े बांध के होड़, होड़ लगाना मतलब कौन जीतेगा चलो देखते हैं। लंबी जहां पड़ताल, जहां पर लंबा पड़ताल है, तो दौड़ने के लिए तो लंबी जगह तो चाहिए ना। तो लंबी जगह जहां पर भी होगी वहां पर वो दिखती है, चलो अब यहाँ लंबी जगह है, रेसिंग लगाते हैं। और लंबी जगह तो फिर हर जगह हो सकती है सुंदर साथ जी, देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ से दौड़ते हुए, बोले कि यहाँ पहले वापस 28 स्तंभ के चौक में कौन आएगा, यहाँ से शुरू किए दौड़ना तो दौड़ते दौड़ते वापस आएंगे। तो ये पड़साल जो शब्द है, तो जीजी बम की पड़साल ने बालकनी को भी कह देते हैं, लेकिन पड़साल जो है उसका कई जगह प्रयोग होता है, बरामदा भी बोलते हैं ना। तो पड़साल का दूसरा अर्थ बरामदा भी होता है। एक पीयू को देखें सुख विसेके। एक तो धामधनी का सुंदर स्वरूप देख रही है, ओ कैसे सुंदर किशोर सुंदर स्वरूप है धामधनी का, कैसे कोमल अंग है ना, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा शरीर भी नहीं, 16 साल के राजकुमार जैसा या 16 साल के दुल्हा जैसा, है ना, एकदम कोमल हस्त हाथ हैं, कोमल पैर हैं, कोमल छाती है, सभी अंग कोमल। उसमें फिर सुंदर गौर वर्ण गहरी लालक लिए हुए, जो वस्त्र हैं एकदम सॉफ्ट कोमल वस्त्र, जिसमें रंग बिरंगी कसीदाकारी चित्रकारी है। फिर उसके ऊपर जो धामधनी ने आभूषण पहन रखे हैं, गले में, हाथों में, चरणों में, मुखारविंद में, वो सारे आभूषण भी अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त हैं। तो राज जी का सुंदर स्वरूप, राज जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे मेरी तरफ देख रहे हैं, या कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, राज जी का सुंदर स्वरूप देखने में ही उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। कहे आनंद कमाल, इस प्रकार से वो राज्य से जो अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन आपस में मिलके करते कि आज तो धामधनी मेरे तरफ ऐसा देख रहे थे, या राजी ने ऐसे प्रेम से बातें की, आज तो बहुत आनंद आया धामधनी के साथ में झूला झूलने में। आपस में बातें भी करते हैं। एक बेन रसाले गावे गुण लाले। बेन यानी उनकी आवाज जो है मधुर रसीली आवाज, अत्यंत मधुर रसीली आवाज है सखियों की। गावे गुण लाले, धामधनी के गुणगान कर रहे हैं, है ना, धामधनी के सुंदर स्वरूप का गान कर रहे हैं, उनके प्रेम का गुणगान कर रहे हैं। शोभित मद मच्छराल, मद यानी नशा होता है, लेकिन परम धाम में कौन सा नशा है, प्रेम का नशा है। और मच्छराल उनका सुंदर जो मुखारविंद है। तो
प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ सखियों का सुंदर मुखारविंद क्यों नहीं मस्ती से युक्त होगा। रूह क्यों न लेवे गुलाली, जिसे राज्य स्वयं अक्षराती धामधनी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, जिन्हें प्रेम का इजहार कर रहे हैं, जिन्हें प्रेम से स्पर्श कर रहे हैं, जिनके साथ सखियां प्रेम में लीलाएं कर रही हैं, जिनको स्वयं राज्य आशिक बनकर रिझा रहे हैं, तो सखियों का मुख प्रसन्न क्यों नहीं होगा, क्यों आनंद से या गर्व से युक्त क्यों नहीं होगा। अगर राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हैं? एक बाजे बजावे मिलकर गावे, तो जो गायन कर रही है उसके साथ में कुछ सखिया वाद्य यंत्र भी बजा रही है, वाद्य यंत्र बजा रही है, साथ में गा रही है। सुंदर कंठ रसाल, उनका कंठ जो है सुंदर, मतलब दिखने में सुंदर की बात नहीं है, यहाँ पर बात है रसीले कंठ, प्रेम से मधुर कंठ। देखिए, एक गायक होता है जो इसके दिल में ना विरह है, ना वैराग्य है, ना प्रेम है, केवल वो संगीत कला से युक्त है। तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन, आप रिझो और वो रिझाओ बस न मन। लेकिन यहाँ तो देखिए, कंठ भी ने गला भी, जो आवाज भी बहुत मधुर है, रसीली है, और सखियों के दिल में जो राज्य का प्यार है, राज्य की यादें हैं, और राज्य को, राज्य के साथ जो पल पल व्यतीत होता है, राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी दृष्टि, ये सब चीजें मिलकर उनके हृदय में आनंद का सागर उत्पन्न कर रही होती है। तो राज्य के प्रेम में डूब कर जब मधुर स्वर में गाती हैं तो कितना सुंदर गाएंगे। बेजू बावरा नाम सुने क्या? बेजू बावरा सिर्फ गायक तो थे, लेकिन दीवाना होगा, तो दीवाना होने के बाद और ज्यादा उनके गायन में दम आ गया। एक पूरे स्वर, सारे हुनर, सभी प्रकार से कलाओं से युक्त होकर के वो स्वर पुरते हैं, यानी कि गाते हैं। 7 स्वर होते हैं ना संगीत में, और राग वगैरह जो भी है, राग रगनिया, तो ये सारा हुनर है सखियों के अंदर, कोई कमी नहीं है, सभी को संगीत का सारा हुनर है, सारा कला है, सब संगीत के राग रागन ये सब जानती है। लेकिन प्रेम से युक्त होकर हम धनी के प्रेम में डूब करके जब गाती हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। 6 कबाले 3 ताल, उसी ताल के अनुसार दूसरी सखियां भी साथ देते हुए गाती हैं। एक पीयूषो हंस हंस बातें करे रंग रस, एक सखी धाम धनी के साथ में हंसते 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 हुए प्रेम से बातें करती है। कोई ऐसा राज्य के साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं, कोई ऐसे बात राज्य ने कहा हंसी मजाक वाली, तो हंस हंस करके बातें करना कहते हैं। करे होए निहाल, इस प्रकार से निहाल बातें करके वो प्रेम में डूब जाती है सखियां। बातें करें रंगरस, हंसते हंसते इस प्रकार से बातें करती हैं कि उसमें तृप्त हो जाती है, आनंदित हो जाती हैं, आनंद के सागर में डूब जाती हैं। एक देखे धनी रूप अद्भुत स्वरूप, एक सखी धाम धनी का रूप देख रही है, अद्भुत स्वरूप है, इतना सुंदर कैसे है, किशोर अवस्था का स्वरूप, और है ना परम धाम का दिव्य स्वरूप, इस संसार का हार्ड मास का भी स्वरूप देखेंगे। 16 साल की अवस्था में कितना सुंदर हो जाता है। 16 साल का कोई दूल्हा दुल्हन हो और सुंदर भी दिख रहे हो तो उसमें क्या सुंदरता भी है, और 16 साल की अवस्था का जो कोमलता है, शरीर बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता। कहाँ कहूँ नूर जमाल, इस प्रकार से धाम धनी का अद्भुत स्वरूप, कोमलता है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं। लड़का बोलते हैं ना, 16 साल का जो लड़का हो उसका शरीर, और 25-30 साल का आदमी हो, 40 साल का आदमी हो, सबके शरीर में अंतर होता है सुंदर। उसके बाद कोमलता, सुंदर वस्त्र, कोमल वस्त्र, आभूषण, जगमगाते हुए सुंदर रत्न जड़ित आभूषण जो हैं, अलग अलग रत्नों से युक्त, तो ऐसी बारीक चित्रकारी बनी है। कहाँ कहूँ नूर जमाल, नूर जमाल का भी मतलब वही है, अद्वितीय सौंदर्य और तेज से युक्त राज्य का किशोर स्वरूप जो है, उसके विषय में कैसे वर्णन करें। एक पीयूषो बातें करे
अख्यात है। एक धाम धनी के साथ में प्रेम से बातें कर रही है सखी देखो। हैं? एक धाम धनी के साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसी प्रेम की लीला जब राज जी के नजदीक आते हैं ना सुंदर साथ जी, मानो कोई कोई चुंबक आकर्षित कर रहा है सखियों। राज जी के जो नजदीक आने से हम देखेंगे इस संसार में भी क्या होता है कि कोई भी दो व्यक्ति हो, शरीर में जो एक प्रकार का करंट होता है, आवेश, वो राज्य का आवेश की बात नहीं है। शरीर में हर किसी के एक छोटा सा, देखेंगे हाथ से छोटा सा करंट, थोड़ा सा करंट जैसा निकल रहा होता है। अब मोबाइल मोबाइल स्क्रीन में आप देखेंगे, लकड़ी से टच करेंगे ना तो मोबाइल स्क्रीन में काम नहीं करेगा। उंगली से ही टच करेंगे तभी मोबाइल स्क्रीन काम करेगा, क्योंकि उंगली से कुछ करंट निकल रहा है जिससे मोबाइल का स्क्रीन टच भी काम करता है। यदि हम ऐसा कोई वस्तु लें जैसे कि लकड़ी, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लकड़ी क्या है, बिजली का कुचालक है वो। तो तांबे का या लोहे का छड़ी लेंगे तो कुछ काम कर सकता है, लेकिन लकड़ी जैसा कोई चीज हो जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है, उसके द्वारा मोबाइल के स्क्रीन में टच करेंगे तो स्क्रीन काम नहीं करेगा। राज्य के जो स्वरूप का और सखियों का स्वरूप जो है स्पर्श, और उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है सुंदर साथ जी, इस संसार से भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम। जब यहाँ पर कोई दो व्यक्ति स्पर्श करते हैं, या प्रेमी प्रेमिका या आशिक माशूक भी स्पर्श करते हैं, तो परम धाम में कितना आनंद का अनुभव होगा सुंदर साथ जी। पीयूष बातें करे अख्याते रस, रंग रस भरिया रसाल। जिससे प्रेम की जो बहुत सारी बातें करते हैं, आनंद में डूब जाते हैं सखी। प्रेम की बातें अब क्या करते हैं, उसमें कोई बात करने का प्रतियोगिता नहीं है कि कौन ज्यादा बात कर सकता है। बात तो व्यर्थ की बातें नहीं है इसमें, तो देखो प्रेम की बातें हैं। प्रेम भरी बातें करते करते तो घंटों बीत जाता है सुंदर साची। कैसा सुंदर स्वरूप, कितना प्यार करते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें होती है सुंदर सा जी। रंग रस भरिया रसल, इस प्रकार से प्रेम आनंद से भर जाता है उनका हृदय। एक रस रीत उपजावे प्रीत, इसमें रस है, प्रेम का रस, प्रेम के रस में डूबी हुई है। रीत क्या है, परंपरा बोलते हैं ना, रीति। तो परम धाम में क्या रीति है, एक दूसरे को प्रेम करना, प्रेम से रिझाना, प्रेममयी लीलाएं करना वहां की रीति है। तो प्रेम में डूब करके प्रेममयी लीलाओं के द्वारा या प्रेम भरी बातों के द्वारा प्रीत उत्पन्न करती हैं, यानी प्रेम और ज्यादा बढ़ता है हृदय में, है ना। प्रेममयी लीलाएं करती हैं तो और ज्यादा प्रेम में डूबते जाती हैं। दिखावे अपनो हाल, अरे मैं तो घायल हो गया, ये हो गई धाम धनी का सुंदर शुरुआत जी की दृष्टि से, मेरी दृष्टि मिली तो मैं घायल हो गई। ये हाल है, हाल। हाल क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट। हमारी स्थिति क्या हुई, फेल में तो रहनी है, करो याद करो। हाल में क्या होता है, रिजल्ट है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हालत है तुम्हारी, है ना? याद करना पड़ रहा है या याद अपने आप आ रही है, ये है हालत। न्यारा निमक ना हो ही, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इनवी लागे समझ। दिखावे अपनो हाल होगा, अपने हृदय का जो ये धामनी में, धामधनी के प्रेम में घायल हो गए ऐसा स्थिति दिखाती, मतलब दिखता है। एक अंग अलबेली आवे के लिए, है ना, अलबेला स्वरूप है उसका, और वो झुंड में नहीं आ रही है। हाथ में फूल गुलाब, हाथ में गुलाबी रंग का फूल लेकर के, गुलाब का फूल लेकर के अकेले आती है राज्य के पास, और राज्य को गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल देती है। लाल गुलाब का फूल किसका प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। राज्य खुश जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि सखी मुझे अपने प्रेम का इजहार करते हुए लाल गुलाब का फूल देने आई है ना। हाथ में फूल गुलाल, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल लेकर के आती है सखी, और अपने प्रेम का इजहार करने के उद्देश्य से वो लेकर के आती है। धामधनी को रिझाने के उद्देश्य से गुलाब का फूल लेकर आती है।
एक अटपटी हाले तिरछी चालें। एक की हालत बहुत अटपटी है, एक सखी की हालत तिरछी चाल चलते हुए आ रही है। उसको राज्य के मस्ती में ऐसी प्रेम में डूबी हुई है, राज्य के यादों में कि आज राज्य ने मेरे तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, राज्य मेरे सुंदर स्वरूप को, या राज्य ने आज कैसे मुझसे प्रेम का इजहार किया, या राज्य ने मुझे कैसे प्रेम से स्पर्श किया, ऐसी क्या मस्ती में खोई रहती है। एक छोटी सी भी, इसमें से कोई भी एक छोटी सी भी घटना पूरे दिन भर प्रेम और आनंद उत्पन्न करती रहती है। और ऐसे ऐसी पल पल में तो सैकड़ों बात हो जाती है। सुंदर जी कभी उस प्रेम के सागर में से बाहर ही नहीं निकल पाती, दिन हो रात भर राज्य के प्रेम में ही, प्रेम भरी यादों में ही डूबे रहती, खोई रहती। क्या भी राज्य ने ऐसा कहा, राज्य कैसा सुंदर स्वरूप दिख रहा था, वक्ष स्थल पर जगमगाते हार कितने सुंदर दिख रहे थे, राज्य मेरे तरफ कैसी प्रेम की दृष्टि से देख रहे थे, राज्य ने मुझे कैसे स्पर्श किया प्रेम से। तिरछी चाल इस प्रकार से लटक मटक चलती। तिरछी चाल देखो, रासलीला में कृष्ण को क्या कहा गया, बांके। बांके का मतलब भी तिरछा होता है। तिरछा का मतलब बदसूरत या खराब नहीं है। यहाँ पर है, शरीर तो अच्छा ही है, ठीक ठाक है, लेकिन प्रेम में डूबने होने की वजह से, प्रेम में डूबे होने की वजह से वो क्या होता है, ऐसे गर्दन ऐसे लटक जाएगी, कमर ऐसे मुड़ जाएगी, तो तिरछा चाल हो जाएगा ऐसे। हाथ में छड़ियां लाल, हाथ में लाल रंग की छड़ी है किसी सखी के हाथ में, लाल रंग की छड़ी ऐसे घुमाते हुए, बोलो क्या है कि छड़ी तो हाथ में घूम रही है, लेकिन हृदय में दिल राज्य के ख्यालों में खोया हुआ है, छड़ी की तरफ ध्यान नहीं है उसका। छड़ी तो बस ऐसे अपने हृदय की मस्ती का पता चल रहा है उससे, नो। वो तो राज्य के ख्यालों में खोई हुई है, राज्य ने आज मुझसे कैसे कहा, ध्यान तो राज्य की तरफ ही लगा हुआ। राज्य आज मेरे तरफ कैसे देख रहे थे, कैसे बात किया प्रेम से। एक नेत्र अनियाले प्रेम रसाले, रंग लिए नूर जमाल, है ना। अनियाले मतलब नुकीले नेत्र। नेत्रों का वैसे तो दोनों जो कोना है नुकीला तो होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा नेत्र लंबे हो जाए तो नुकीले नेत्र। और जब काजल लगाते हैं ना आंखों में, काजल की वजह से और भी नुकीले लगते हैं। जो परम धाम में राज्य सामाजी सखियों सभी के नेत्र से सुंदर हैं, तिरछे नेत्र हैं, जो देख करके सखियां घायल हो जाती हैं, या सखियों का नेत्र देखकर राज्य घायल हो जाते हैं। प्रेम रसाले, प्रेम रस से परिपूर्ण तिरछे नेत्र हैं, रंग लिए नूरजमल, राज्य के प्रेम का रंग लिए हुए सखियों के नेत्र। राज्य के प्रेम में डूबे हुए, मतलब प्रेम में डूबे हुए होने का मतलब राज्य के प्रेम भरी यादों में डूबे हुए सखियां इस प्रकार से राज्य के प्रेम में डूबी हुई हर प्रकार की लीला करती हैं। दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, आपस में भी खेल रही हैं, तो भी राज्य के प्रेम की मस्ती में डूबी हुई हैं। राज्य की यादों में, राज्य के प्रेम भरी बातों में, राज्य के साथ बीते हुए पल पल की यादों में खोई हुई हैं सखियां। कहे महामती इन रंगरती, इस प्रकार से मोहम्मद जी कह रहे हैं कि सभी सखियां इस प्रकार से राज्य के प्रेम के रंग में डूबी हुई। रति मतलब रत होना, बोलते हैं ना, संघर्ष रत, तो रत से रति शब्द है यहाँ पर। मतलब राज्य के रंग में रति, यानी राज्य के प्रेम में डूबी हुई, राज्य के यादों में खोई हुई, कि राज्य ने आज मुझसे कैसे प्रेम भरी बातें कहा, राज्य आज मेरे तरफ कैसे मोहित होकर के देख रहे थे, राज्य ने आज कैसे मुझे प्रेम से स्पर्श किया। ऐसे प्रेम में डूबी हुई सखियां उठी सो हंस दे ताल, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता शुक्ल। चितवनी में इस प्रकार से सारा परम धाम के लीलाओं में, प्रेम में, सुंदर स्वरूप में, प्रेम भरी बातों में, प्रेम भरी यादों में खोई हुई सखियां, बस लास्ट में से ताली बजेगा और मूल मिला में सब सखियां जागृत हो जाएंगी। एंड ऐसे ही तो होगा ना। छुपाइए सुंदर साथ जी। दर्दी विरहा के भीगर, जानो दूर से आए विदेशी। यानी विरह में, प्रेम में डूबी हुई सखियां, सबसे प्रेम चरम अवस्था में रहेगा, और घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई से, अगले ही पल में परम धाम में उठेंगे। तो जो खेल का, सखियों का जो
माया रूपी दृश्य या खेल का जो एंड होगा, अंतिम क्षण ऐसा ही होगा कि सखियां राज्य के ही प्रेम में डूबी हुई रहेंगी, राज्य के यादों में डूबी होंगी, और उसके बाद जागृत होंगी। तभी तो हैप्पी एंडिंग माना जाएगा। तभी तो माना जाएगा कि सखियों ने माया से विजय प्राप्त किया, सखियों ने, और माया में भी राज्य को याद किया, माया से जीत करके वापस आई है। तभी तो हंसते हुए उठेंगी। दुख दे वतन बुलावही, ये इन घर नहीं रसम। दुख दे करके परम धाम बुलाना, ये परम धाम की रीति नहीं है। तो हैप्पी एंडिंग तो होगा सखियों का। हैप्पी एंडिंग ऐसे होगा, प्रेम में डूबे हुए राज्य के ध्यान में, राज्य के साथ में बीते हुए पलों की यादों में, प्रेम में स्वरूप, प्रेम में ही बातें, प्रेम में ही लीलाएं, प्रेम में स्पर्श, सब ख्यालों में खोई होंगी। और दुनिया का एंड होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगा, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, सब एक परमात्मा की बंदगी करने लगेंगे। ऐसे एंड होगा। तो थोड़े से दिन में देखोगे वरत सी जय जयकार, सारी दुनिया में एक धाम धनी का जयकारा गुंजायमान होगा, सब एक प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएंगे। तो दुनिया का एंडिंग ऐसे होगा, और सखियों का एंडिंग होगा विरह प्रेम में डूबे हुए। और उठ बैठ देखेंगे, रे अब तो मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, तो वहां पर उठी सो हंस देता। और सखियां भी इतना आनंदित होंगी, हंस हंस गिर गिर पड़सी सुंदर सा जी। ओह, खेल में तो ये तो सारा एक चित्र था, दृश्य था, माया का भ्रम था, लेकिन फिर भी खेल में बड़ा मजा आया। क्यों मजा आया? क्योंकि हैप्पी एंडिंग हुआ, तब मजा आया। राज जी पूछेंगे कैसा रहा खेल में, तो क्या बोलेंगे, हम तो आपको भूल गए थे, धाम धनी हंसेंगे। इसमें क्या है कि शर्मिंदगी वाली हंसी नहीं, हंसी मजाक वाली हंसी है। जैसे कोई किसी को भ्रमित करके डरा दिया, लेकिन फिर भी खेल का एंड तो हैप्पी हुआ ना। तो अंत भला तो सब भला, कहावत है। उसी तरह से हंसते हुए परमधाम में उठेंगे सुंदर साथ जी। और एक और बड़ी रामत भी है, नया प्रकरण अब हम अगली चर्चा में शुरू करेंगे। तो ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे महामती नरंगरती, कहे महामती न ब्रह्म सृष्टि, उठी सो हंस दे ताल, उठी सो हंस दे ताल। उठी तो हंसने ताल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।